हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका राम कोचिंग क्लास में। और आज हम लोग पढ़ने वाले बहुत ही खूबसूरत टॉपिक निरक्षी स्थिति। 3 पॉइंट पढ़ाऊंगा मेरे भाई, सही बात है। 3 पॉइंट इस साल का आया हुआ 2024 का ये पहला 5 नंबर क्वेश्चन है। 3 पॉइंट, परिभाषा, सूत्र, दिशा। इस साल मेरे भाई दिशा में भी 1 नंबर था। यस, दिशा में देखो तो निरक्षी स्थिति, परिभाषा, सूत्र उत्पत्ति और लास्ट में मैं फाइनली बताऊंगा दिशा। देखते जाना। ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, यहां मैं लिख दिया हूं ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है। ए पर प्लस क्यू, बी पर माइनस क्यू। क्लियर है? ये इसका मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु का नाम है ओ से ए की दूरी एल और ओ से बी की दूरी एल। कुल मिलाकर हमारा वैद्युत द्विध्रुव की लंबाई जो है 12 होता है। तो ए भी एक वैद्युत द्विध्रुव है, प्लस क्यू माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना है, इसकी लंबाई 12 होता है। इसके मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर यहां एक बिंदु P है, आर दूरी पर एक बिंदु P, और इसी P पर हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। अब मेरे भाई परिभाषा सुनना। एक ऐसा बिंदु जिस पर तीव्रता याद करनी है, तो एक ऐसा बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंबवत स्थित होता है, तो उसे वैद्युत द्विध्रुव के सापेक्ष निरक्षी स्थिति कहते हैं। यह है परिभाषा। दोबारा वीडियो चलाकर सुन लेना। अगर किसी को कोई दुख, कोई तकलीफ, कोई दर्द हो तो बताओ, सब भोलेनाथ की माया है। ये आपका आते हैं। यह प्लस क्यू इस बिंदु P पर अपना तीव्रता दिखाएगा इस दिशा में। ये मैंने लगा दिया एरो का चिन्ह, इसका नाम है E1। तो प्लस क्यू के द्वारा बिंदु P पर तीव्रता, यहां से व्यंजक लिखना चालू करते हैं। परिभाषा को मैं दोबारा बता दूं। एक ऐसा बिंदु जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता याद करनी है, अगर वह वैद्युत द्विध्रुव अक्ष के लंबवत स्थित होता है तो उसे हम लोग निरक्षी स्थिति कहते हैं मेरे भाई। आगे देखो, प्लस क्यू, यह है हमारा प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर तीव्रता, प्लस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर तीव्रता। तो ये तीव्रता को हम लोग यहाँ E1 से लिखते हैं और इसके लिए सूत्र होता है 1/4πε0 Q/AP²। AP² क्यों? क्योंकि प्लस क्यू ए पर है और ये बिंदु P, इसलिए हो गया AP²। दिशा देख लो, दिशा ए से लेकर जो है P दिशा में है। तो इस साल दिशा को तो लेकर के एक क्वेश्चन बना था, ये हो गया आपका दिशा AP दिशा में। बात करते हैं माइनस क्यू। यह माइनस क्यू इस बिंदु P पर बल लगाएगा, अपनी तरफ खींचेगा। यहां एरो का चिन्ह लगा देना और लिख देना यहां E2। ये माइनस क्यू के द्वारा डाला गया तीव्रता है। ये आपका यहां लिख देते हैं माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर तीव्रता, माइनस क्यू आवेश द्वारा बिंदु P पर तीव्रता। तो ये हो जाएगा E2। सूत्र यही लगेगा 1/4πε0 Q/, ये हो जाएगा मेरे भाई BP²। क्योंकि ये B है और ये P है, हो जाएगा BP²। और दिशा साफ दिखाई दे रहा है, एरो का चिन्ह लगा है, ये आ रहा है P से B की ओर। यहां लिख देना PB दिशा में, एरो का चिन्ह लगा देना PB दिशा। ये हो गया हमारा माइनस क्यू और प्लस क्यू के द्वारा जो है तीव्रता। एक मैं आप लोगों को मजे की बात बताता हूं। ये प्लस क्यू माइनस क्यू जो ए और बी पर है, यह P से समान दूरी पर है। दोनों के द्वारा डाला गया तीव्रता आपस में बराबर होगा। समझ में आया कि नहीं? अब भी के तुरंत कमेंट किया करो। हाँ हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। इसीलिए मैं बोलता हूं, बाप के घोड़ा पठान के यहां थोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा, एक बात एक जुबान, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। आगे देखो, मैंने बताया ये P से लेकर A की दूरी और P से लेकर B की दूरी, यहां देख सकते हो। ये आपका P से लेकर A की दूरी, P से लेकर B की दूरी, दोनों बराबर है। अगर दोनों बराबर है तो तीव्रता भी बराबर होगा मेरे भाई। यहां तीव्रता को बराबर कर देना, यह E1 बराबर होगा E2 का। अब निकाले ना यहां पर परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता कैसे निकालेंगे? परिणामी तीव्रता निकालने के लिए हम लोग समांतर चतुर्भुज के नियम का यूज करेंगे। समांतर चतुर्भुज का नियम क्या है देखना।
ये है परिणामी तीव्रता की दिशा। यहां से समांतर रेखा खींच देना इस रेखा के समांतर, और यहां से इस रेखा के समांतर। यहां एक कोण बनेगा मेरे भाई थीटा, यहां भी कोण बनेगा थीटा। अगर यहां थीटा बना है तो संगत कोण के माध्यम से यहां भी थीटा बनेगा, यानी हमें एक त्रिभुज मिला AOP। आगे का काम आपका आसान करेगा ये त्रिभुज। बिना त्रिभुज के आप कुछ भी आगे नहीं कर सकते, एक स्टेप भी आगे नहीं बढ़ सकते। चलो देखो, यहां लिख देना, वहां बना हुआ है समांतर चतुर्भुज। ये मेरे भाई यहां समांतर चतुर्भुज बना हुआ है, यहां लिख देना समांतर चतुर्भुज के नियम से। समांतर चतुर्भुज का नियम E बराबर होता है 2E1 cos थीटा। ये एक बार 11वीं में आप लोग पढ़े होंगे समांतर चतुर्भुज का नियम, ये वहीं से आया, कोई नया नहीं आया है। अब यहां पर हम लोग रखेंगे E1 का मान। कहां है E1 का मान? ये आप लोग निकाल कर रखे हो, ये है आपका E1 का मान। ये हो जाएगा 1/4πε0 Q/AP² गुणा cos थीटा। ये आपका ये cos थीटा E1 का मान हमने रख दिया। मैंने बताया बिना त्रिभुज के आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़ सकते। त्रिभुज लोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, यहां एक कोण लोगे, इसे लोगे हम लोग cos थीटा ही क्यों लेंगे? क्योंकि इसका संबंध हमारे इस आधार से है। मैं बता दूं, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है। इसी त्रिभुज का हम लोग यूज करने जा रहे हैं। देखो यहां मैं लिख देता हूं त्रिभुज। त्रिभुज का नाम क्या है? तो त्रिभुज का नाम है AOP। में इस त्रिभुज में लगा देना कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग। ये हमारा हो गया कर्ण का वर्ग AP²। हमें AP² का मान निकालना है, वहां देख लेना, लंब का वर्ग यानी OP², आधार का वर्ग OA²। ये आधार है, इसका वर्ग हो गया OA²। मान रख दो AP² बराबर क्या? इसका मान है R², इसका मान है L²। आपको चित्र में मिल जाएगा। आगे देखो, आगे अगर हम स्क्वायर को पक्षांतर करेंगे तो AP का मान मिलेगा रूट के अंदर, क्या मिलेगा? R² प्लस L²। ये मिल गया। मैंने बताया त्रिभुज में हम लोग दो काम करेंगे, एक जो है पाइथागोरस प्रमेय लगा दे, जो लगा दिए, और एक हम लोग जो है लेंगे इस थीटा को। अगर इसका संबंध आधार से होता है हम लोग इसे cos थीटा के रूप में यूज करते हैं। तो ये वाला जो कोण है ना, इसे हम लोग लेंगे cos थीटा, और cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण होता है। यहां लिख देना आधार कौन है? आधार है आपका OA, और कर्ण कौन है? कर्ण है आपका AP। यहां लिख देना AP, मान रख देना cos थीटा बराबर आधार है L। ये देखो L है, कर्ण का मान ऊपर निकाल कर रखे हैं P। तो यहां लिख देना, आप लोग क्या लिखोगे? यहां लिख देना रूट के अंदर R² प्लस L²। फाइनली मेरे भाई ये हमने त्रिभुज वाला काम खत्म कर लिया। त्रिभुज में हमने दो काम किया, एक हमने पाइथागोरस प्रमेय निकाला, दूसरा हमने cos थीटा का मान निकाला। अब इस सूत्र में हम लोग रख देंगे यहाँ पर, ये हमारा सूत्र है। देखो रखने जा रहे हैं, आंसर जो है आपका फटाक से मिलेगा 2 गुणा, ये 2 गुणा यहाँ पर है 1/4πε0, ये है Q/AP²। AP² के बदले में हमारा मान यहाँ पर है R² प्लस L²। यहाँ कोष्टक के अंदर R² प्लस L² गुणा यहाँ पर है cos थीटा। cos थीटा के मान में ये रखेंगे हम लोग L बटा क्या रखेंगे? यहाँ रखेंगे आपका रूट के अंदर R² प्लस L²। तो फाइनली हमने सभी का मान रखा। त्रिभुज ने हमें मेरे भाई 2 मान दिया। त्रिभुज बड़ा कमाल का चीज होता है, 2 मान दे दिया लोग। तो आगे देखो, इसे हम लोग क्या लिखेंगे? इसे हम लोग लिखेंगे 1/4πε0, ये Q, ये 2, ये Q और ये L। यहां हम लोग लिखेंगे ये आपका Q, ये वाला, ये 2 और ये L यहां लिख दो, और नीचे में ये वाला, ये क्या है? R² प्लस L², और पूरे का है R² प्लस L²। और जो रूट है मेरे भाई, इसे लिखते हैं 1/2। क्लियर है? समझ में आया? मैंने बोला हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं, एक बात एक जुबान, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। बाप पे घोड़ा, पठान के घोड़ा, ज्यादा नहीं तो थोड़ा थोड़ा। आगे 1/4πε0, इसका मान होता है मेरे भाई P होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और ये घात 1 है, और ये 1/2 जोड़ दो, R² L²।
और ये एक में जब आप 1/2 जाता है आपका 3/2, तो जोड़ देते हैं तो आया 3/2 आ गया। और यही मेरे भाई निरक्षी स्थिति के लिए व्यंजक है। निरक्षी स्थिति के लिए व्यंजक आ गया। कंडीशन लगाओ, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा हो तो, यदि वैद्युत द्विध्रुव छोटा होता है तो एल छोटा होगा। किससे छोटा होगा? आर से। ये आर जो है ना एल की तुलना में बड़ा होता है, एल का मान छोटा होता चला जाता है, शून्य हो जाता है। शून्य करो, यहां एल को जैसे शून्य करेंगे तो ई बराबर मिलेगा 1/4πε0, ये पी और ये हो जाएगा आर स्क्वायर। एल शून्य हो गया, बाहर बचा 3/2, ये 2 और 2 कटा तो हमारा क्या बचा? हमारा बच गया 1/4πε0, ये आया p/r⁻3। ये है मेरे भाई, इसका सूत्र होता है, मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलम। और दिशा के बारे में बात करते हैं तो फाइनल दिशा है आपका ये प्लस आवेश से घूमते आता है माइनस आवेश की ओर। यही है इस साल का क्वेश्चन, दिशा पूछा है। एक और चीज, अगर ये आर ना दे करके अगर ये एक्स देता तो जहां जहां एक्स है वहां वहां हमें एक्स से मिलता, यहाँ आर के घात 3 मिला है, एक्स घात 3 मिलता। इस साल एक्स से लेकर पूछा है। तो यहाँ दिशा, तीसरा पॉइंट निकालते हैं, दिशा किस ओर से किस ओर? यहां लिख देना धन आवेश से ऋण आवेश की ओर। यही मेरे भाई दिशा है ये। तो फाइनली निरक्षी स्थिति मैंने 3 चीज पढ़ाया, परिभाषा बता दिया, शुद्ध उत्पत्ति बता दिया, दिशा बता दिया और इसमें कुछ कंडीशन भी है वो मैंने बता दिया। इस साल आर नहीं एक्स पूछा था। क्लियर है? वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट।